ओके, तो आज हम जो है ना ऊप के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पॉपुलर और बहुत ज्यादा जो है ना एक ऐसा पैटर्न है जो मेजोरिटी में जो सीनियर प्रोग्रामर होते हैं वो इस मेथडोलॉजी को क्या करते हैं, यूटिलाइज करने पर जो है ना ज्यादा इसको प्रायोरिटी देते हैं। सिंपल है, हमारे पास जो ट्रेडिशनल या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसको इसने जो है ना एक नए पेज पे लेकर आया है। उसको जो है ना इसने जो है ना एक मॉडर्न और रियूजेबल बनाने के लिए इसको जो है ना ये हमें कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है। असल में मुद्दा ये था गाइस कि हमारे पास सिनेरियो ये है कि जब तक चीजें आप बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो और उनको रियूजेबल ना हो, मतलब वो रियूजेबल ना हो, उनको आप रीयूज ना कर सको, रीयूटिलाइज ना कर सको, तो एक मसला है कि भाई आपने जो है ना एक घर था, आपने एक कंप्यूटर था बना दिया। सिंपल, ये कंप्यूटर था बना दिया, डेल कंप्यूटर बन गया, पीएचपी एचपी कंप्यूटर बन गया। ठीक है, अब असल मुद्दा ये है कि भाई देखो ये बन गए, अब आप दोबारा अगर रिक्वायरमेंट आएगी ना तो आपको दोबारा से रिसर्च, दोबारा से वो मामलात करके उनको दोबारा से बनाना पड़ेगा। कहने का मकसद ये है कि आपने कोई चीज नहीं बनाई, कोई नई चीज फर्स्ट टाइम डेवलप की, आपको पता है कि एक सीक्वेंस ऑफ रिसर्च होती है, एक सीक्वेंस ऑफ पैटर्न होता है। पहले आप प्लानिंग करते हो, प्लानिंग के बाद उसकी कुछ एग्जीक्यूशन होती है, टेस्टिंग होती है, प्लानिंग और बेशुमार चीजें होती हैं उसके अंदर इन्वॉल्व, देन वो जाके बनती है। ठीक है, लेकिन अब आप ये सोचो कि हमेशा ये हो कि आप एक दफा चीज बना दो, अगर दोबारा वो चीज बनानी हो तो आपको स्टार्टिंग से दोबारा चलना पड़े, तो ये तो मसला हो जाएगा ना। और ये वाली हमारे पास सिनेरियो था। तो हमारे पास ना यहाँ पे ये इवोल्यूशन थी ऊप की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, कि पहले हमारे पास ना एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग थी। इसको समझना, ये एक नॉर्मल जो आज मैं आपको बताऊंगा ना, इतनी कॉमन बातें हैं और इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये इंटरव्यू में आपको 100/100 निकालेंगी। ऊप इतना इंपॉर्टेंट है, एक डेटा स्ट्रक्चर और एक ऊप, ये आपकी फिंगर टिप्स होने चाहिए। और हाँ, तो बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 70% आपका जो इंटरव्यू है ना, अगर आप किसी बड़ी टेक कंपनी को देना चाह रहे हो तो 70% आपका जो इंटरव्यू है वो इन चीजों पे आधारित होता है। कौन कौन से? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, और जो मजीद प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं हम देखते रहेंगे आगे, दिमाग में नहीं है। DAA यानी कि डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, इस तरह के कॉन्सेप्ट ऊब उनमें एक है। पहले होती थी गाइस अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, प्लीज समझना। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से क्या मुराद है प्लीज? वी राइट कोड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक टास्क रिपीटेटिवली, वी रिक्वायर अगेन। यानी कि हमारे पास जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है उसका मकसद ये है कि उसका कोई स्ट्रक्चर, यानी कि हम जब भी काम करेंगे वो एक नया काम होगा, और हर दफा हमें अगर बनाना हुआ तो हमें उसकी रिक्रिएशन दोबारा करनी पड़ेगी, और उसमें कोई रिपीटेशन नहीं है। हम अभी तक स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पे थे, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से एक स्टेप आगे बढ़े तो हम आ गए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पे। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हमने क्या कहा, हमें फंक्शन बना के दिए गए, आप लोग खुद इससे वो करोगे, हमें दिए गए फंक्शन बना के, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन इस्तेमाल कर रहे थे। आपको पता है कि फंक्शन जब हम एक दफा बना देते हैं तो उसको हम बाद में क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, और जो है ना, अब हमने क्या किया स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में आके, हमने ना रैंडम कोड लिख दिया। मतलब अगर हम एडिशन का लिख रहे हैं तो हमने रैंडम लिख दिया कि पहले वेरिएबल लोगे, वेरिएबल ए लोगे, वेरिएबल बी लोगे, देन को ऐड करोगे, तो ये आपका अनस्ट्रक्चर्ड कोड है। फिर आपने उसको किस में रखा, फंक्शन में। वी एड सम रियूजेबल कंपोनेंट दैट आर फंक्शन, यानी कि एक पीस ऑफ कोड जिसको हम पीस ऑफ कोड बोलते हैं, फंक्शन के अंदर हम रखते हैं। और टेक्निक इन विच वी यूज फंक्शन मॉड्यूल्स, मॉड्यूलर अप्रोच, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपकी मॉड्यूलर अप्रोच है जिसमें हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। वो फंक्शन जो होते हैं वो आपके रियूजेबल कंपोनेंट होते हैं, यानी कि हम फंक्शन को दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मुझे अगेन वो ऐड करवाना हुआ, और फंक्शन जब हम बना रहे होते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ कि हम उसको रीयूज कैसे करेंगे, फंक्शन को कैसे यूज करेंगे। जैसे आके मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, अब फंक्शन जो है वो मेरा सम का है, और सम जो है वो आपके दो पैरामीटर लेगा, ए और बी। सिंपल है, और आपने क्या रिटर्न करना है, आपने रिटर्न करना है ए प्लस बी। ठीक है, अब मैंने ये फंक्शन बनाया।
अब मैं जब भी कॉल कराऊंगा मैं अपने फंक्शन के नाम को कॉल कराऊंगा और यहाँ पे मैं दो पैरामीटर दूंगा, एक 12 दूंगा और एक 13 दूंगा। ठीक है, अब ये मेरा पीस ऑफ कोड रन करेगा। ठीक है, अब मुझे रीयूज कैसे करना है भाई, मुझे दोबारा जरूरत पड़ी सम करने की, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोबारा उसको कॉल कराऊंगा और यहाँ पे मैं कोई और नंबर दे दूंगा, तो वो इस पे मेरा पीस ऑफ कोड रन करेगा। मुझे दोबारा करना है तो दोबारा मैं किसी और, यानी कि मेरा पीस ऑफ कोड क्या हुआ है, यूटिलाइज हुआ है। बात समझ आई। और अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड की बात करें तो आप खुद सोचो, अगर मैं अनस्ट्रक्चर्ड कोड लिखता कि मैं बोलता भाई देखो आपने जो है ना गेट ए, फिर आपने बोला गेट बी, फिर आपने बोला जो है ना सेव सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब बताओ ये कोड आपने लिखा, अब ये कोड आप रिटर्न करोगे, इसमें रिटर्न करोगे सी, बस ठीक है, आपका पीस ऑफ कोड चलेगा, आपका आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अगर इसको मुझे रीयूज करना हुआ या मुझे दोबारा कॉल करवाना हुआ तो क्या इस अनस्ट्रक्चर्ड कोड को मैं कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो ये मेरा एक अनस्ट्रक्चर्ड कोड है जिसमें रीयूजिबिलिटी का फैक्टर 0 है। फिर मेरे पास फंक्शन आ जाते हैं और फंक्शन जो है ना मुझे मॉड्यूलर बेस्ड प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, मैं मॉड्यूल्स बना देता हूँ मॉड्यूल बाय मॉड्यूल। देन मेरे पास हमारे पास आता है गाइस ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। अब हम क्या करते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पे आ जाते हैं। ये सीखना लाजमी, समझना, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि वी मेक क्लास एंड एंड ऑब्जेक्ट्स। हम यहाँ पे वी मेक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स दैट इंक्रीज रीयूजिबिलिटी। अब फंक्शन से ज्यादा, फंक्शन से बेहतरीन और बेहतरीन तरीके से जो रीयूजिबिलिटी ने काम दिखाया और रीयूजिबिलिटी बढ़ी, वो बढ़ी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की बिना पर, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बलबूते पे। हम क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं और उसमें हम उसी के अंदर वेरिएबल्स और फंक्शंस रखते हैं, यानी कि जो फंक्शन है ना वो क्लास के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और अब पैकेज वी कैन रीयूज एट एनी टाइम। अब वो एक पैकेज बन जाएगा जिसमें जो एक फंक्शन था वो फंक्शन ही क्लास के अंदर आ गया एज अ मेथड के तौर पे। सिंपल है, अब हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और वी कैन रीयूज द कोड बाय मेकिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट। हम मल्टीपल, अब बताऊंगा क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और हम कैसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना के अपना काम कर सकते हैं। सिंपल है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या था कि ऑब्जेक्ट बेस्ड में तो आपने कहा कि आप क्लास बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, और क्लास के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, वो फंक्शन आ जाएगा जो आप पहले इस्तेमाल कर रहे थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है, वी ऐड रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस, सो दिस कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपको मैंने बताया था कि आप डेटाबेस बनाते हो, उसमें टेबल बनाते हो, तो टेबल जो है वो सिर्फ एक टेबल नहीं होता, मल्टीपल टेबल होते हैं, उनका आपस में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। इसी तरह हम एक क्लास नहीं बनाएंगे, हम मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं, और उन क्लासेस के मल्टीपल क्या बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो जो आपस में जिनका क्लासेस का जो कनेक्शन बिल्ड होता है ना, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए मैंने एक और बढ़िया स्लाइड बनाई हुई है और उसमें हम बहुत ही तरकीब से सीखेंगे। और वो स्लाइड हम देखते हैं। तो अब हम यहां से शुरू करते हैं गाइस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। थोड़ी सी अनस्ट्रक्चर्ड स्लाइड है, यानी कि ठीक है, थोड़ी सी अनस्ट्रक्चर्ड स्लाइड है, तो आपने समझना है, असल में समझना है हमें। तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में सीखेंगे। तो गाइस जब भी हम बात करते हैं, और हम बात कर रहे हैं पीएचपी के अंदर, और पीएचपी में ऊप की बात कर रहे हैं। अब ऊप का मतलब वो ऊप्स नहीं है, ये पीएचपी वाला ऊप है। समझ में आ रही बात? गाइस हमारे पास यहाँ पे पीएचपी में प्रोग्रामिंग के दो पैटर्न हैं। एक पैटर्न जो है वो हमारे पास है प्रोसीजरल या कोर पीएचपी, जो हम आज तक कर रहे थे या जो हम करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आता है दूसरा पैटर्न जो है वो कौन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सिंपल, आप कोई बोले आप कौन सी पीएचपी पे काम करते हो, कोर पीएचपी पे, प्रोसीजरल पीएचपी पे, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे, तो आपने बताना कि भाई अभी तक हमने कोर पीएचपी पे काम किया है, अब हम जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे काम करने वाले हैं। बात क्लियर हो रही है? साथ अगली चीज जो है, आप कोई पूछे कि किनके, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों में डिफरेंस ये है कि अच्छा ये एक ही है, कोर और प्रोसीजरल तो एक ही है। ठीक है, यानी कि हम एक प्रोसीजरल वे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जो है ना जिसमें हम फंक्शंस बनाते हैं, है ना, जिसमें हम आम सिंपल कोडिंग लिखते हैं, जिसमें रीयूजिबिलिटी का कंपोनेंट नहीं होता। अब आपने बोला सर आपने जो है ना हमने अभी कैड बनाया और इसमें जो है ना आपने क्या डिलीट का कोई कंपोनेंट बनाया हुआ है कि मैं किसी और एप्लीकेशन में इसको यूज कर सकता हूँ, बताओ, किसी और जगह इस्तेमाल कर सकता हूँ, किसी और इन्वायरमेंट में इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? मैंने अपने डिलीट का, अपडेट का कोई पैकेज बनाया था, कोई फंक्शन बनाया था? भाई एकदम कोड रख रहे थे हम।
सामने सामने डायरेक्ट क्यूरी लिखी, सेलेक्ट क्यूरी, फलाना फलाना फलाना, डायरेक्ट लाइन बाय लाइन कोड लिख रहे थे। कौन सा हमने उसको एक पीस ऑफ कोड ने बंद किया था क्या? वो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग थी। क्या थी वो? बात समझ आ रही है? ठीक है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, इसको आज रोजा लग रहा है। तो हमारे पास वो प्रोसीजरल वे था। अब हम आ जाएंगे ऊप की जानिब। आपको पता है कि जितने भी आपके पीएचपी के जो फ्रेमवर्क्स हैं, अभी हम यहाँ पे आपको लिखते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि पीएचपी में जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं गाइस, जब आप वो फ्रेमवर्क सीखना चाहते हो, जब आप वो फ्रेमवर्क सीखना चाहते हो तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अंदाजा होना चाहिए या इसकी बेसिक पता होनी चाहिए। पीएचपी के जो फ्रेमवर्क हैं सबसे मशहूर जो है वो है लारा वेल, उसके बाद है कोऑर्डिनेटर, उसके बाद है केक पीएचपी, उसके बाद है सिम्फोनी, सिम पी एच ओ एन वाई, सिम्फोनी। ये सारे जो है ना गाइस, ये सारे जो आपके पास फ्रेमवर्क है, ये बहुत मशहूर फ्रेमवर्क है। मेजोरिटी में जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो लारावेल कोऑर्डिनेटर इस्तेमाल हो रहे हैं। इन फ्रेमवर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो आधारित है एमवीसी पर। एमवीसी जो है वो क्या है? मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट आपके सारे ओप, ये सब ओप बेस्ड है, ये सारे के सारे ऊप बेस्ड हैं। और जो है ना ये सारे के सारे ऊप बेस्ड हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे इसको, तो ये आपको जो है ना बोला जाता है कि आपको पहले ऊप आनी चाहिए, लेकिन ऊप सीखने के लिए आपको बेसिक पीएचपी और जो है ना कोर पीएचपी और माई सीक्वल आनी चाहिए। बोले? एमवीसी है मॉडल, व्यू। अब इसमें पता क्या करते हैं हम? इसमें हम ये करते हैं कि अभी जो मैं क्या कर रहा था, मैं एक फाइल बनाता हूँ पीएचपी की, उसी के अंदर एचटीएमएल भी ऐड करता हूँ, उसी के अंदर एसक्यूएल भी ऐड करता हूँ, उसी के अंदर सीएसएस भी, उसी के अंदर जावास्क्रिप्ट भी, एक ही फाइल के अंदर सब चीजें घुसेड़ देता हूँ। ऐसा कर रहा था मैं? ऐसा नहीं कर रहा था? ऐसे ही कर रहा था कि मैं जो माई सीक्वल लिख रहा था, वो माई सीक्वल मैं एक ही फाइल में लिख रहा था, उसी में मैंने अपना एचटीएमएल का कोड भी लिखा हुआ था, उसी में मैं सीएसएस को भी इनहेरिट करा रहा था या बूट स्टेप भी इस्तेमाल कर रहा था। तो एक नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये पेंसिल क्यों शेयर कर रहे हो? छोड़ दो, नहीं करो। अच्छा, तो प्लीज गौर से सुनना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं तुम्हें इसकी अहमियत बता नहीं सकता कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं आपके, तो आगे जाके जब तुम इंटरव्यू दे रहोगे, फिर तुम लोग को याद आएगा कि ये टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं जो है ना, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे और मेरे टीचर्स ने ना हमें समझाया, सिखाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन शायद उन्होंने ना टू द पॉइंट करके ये वाली बात नहीं बताई कि यार ये टॉपिक इतना, ये टॉपिक या ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम पढ़ाते थे, वो ना पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे और हम पढ़ते थे। और हम एक वो नहीं करते थे कि यार, लेकिन ना हम उसकी अहमियत को उजागर नहीं कर सके कि हम घर जाके उसको एक्स्ट्रा पढ़ लेते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉडल व्यू कंट्रोल में क्या पता क्या होता है? हम ना अपना फ्रंट एंड अलग कर देते हैं, बैक एंड अलग कर देते हैं और लॉजिक अलग कर देते हैं। अपना डेटाबेस अलग कर देते हैं, ठीक है, डेटाबेस का कनेक्शन जो है वो अलग कर देते हैं, ठीक है, अपना फ्रंट एंड अलग कर देते हैं, अपनी लॉजिक बिल्डिंग अलग कर देते हैं। तो वो मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो ये ऊप बेस्ड तमाम जो है ना वो कॉन्सेप्ट हैं। जब हम पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया गाइस, ऊप का मतलब क्या है, ऊप से क्या मुराद है, आपने अच्छी तरीके से देखना है और फोकस रखो। ऊप जो है वो एक कोडिंग मेथडोलॉजी है, सिंपल कोड करने की एक तरीकेकार है, एक तरीके का तरीका है, एक स्टाइल है। ठीक है भाई, कोई पूछे ऊप क्या है, तो भाई ऊप एक कोडिंग मेथडोलॉजी है, मेक्स अवर कोड मोर मॉड्यूलर एंड रियूजेबल। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉड्यूलर का मतलब क्या है। मॉड्यूलर का मतलब है फंक्शन बेस्ड। मॉड्यूलर का मतलब है कि हम बकायदा एक मॉड्यूल बनाएंगे, जो कि वो मॉड्यूल जो होगा वो रियूजेबल होगा। सिंपल है और रियूजेबल बनाता है। मेक अवर कोड इजियर टू मेंटेन। जब आपकी चीज एक फंक्शन, एक पीस ऑफ कोड में बंद हो जाती है, अब जाहिर सी बात है वो रियूजेबल है, उसको आप सीखने में और समझने में अनस्ट्रक्चर्ड तरीका खत्म हो जाता है और तरीका मजीद स्ट्रक्चर्ड हो जाता है जब हम ऊप बेस्ड काम कर रहे होते हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो एक आपको एक हायरार्की नजर आती है। मेक इट इजियर टू डिबग व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। और अभी आप, डीबग का मतलब होता है एरर को सॉल्व करना, बग का मतलब होता है एरर, और डीबग का मतलब होता है एरर को सॉल्व करना, डिबगिंग करना। और बकायदा डिबगिंग एक डिपार्टमेंट है गाइस।
ठीक है, मेक्स इट इजियर टू डिबग व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। अब हमारे पास ना गाइस ये है कि हमने पहले सीखना है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है। नवेद देखते रहो, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है, और क्लास समझना इतना इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी, और आप लोगों ने बस फोकस रखना है। ये हमारे पास एक क्लास है, और इस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आप लोग जरा इसको एक मिनट के लिए देखो, और इससे आपके क्या समझ में आ रहा है कि एक क्लास और एक ऑब्जेक्ट किन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ बताओ, बताओ, नहीं नहीं तुम बताओ अपने अल्फाजों में। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होता। हाँ, आपको पता है कि ये कार अलग है, ये कार अलग है, ये कार अलग है, और ये कार अलग है, सब अलग अलग कार्स हैं। और अब हम क्या करते हैं गाइस, इसमें ये होता है कि हमारे पास जो क्लास होती है, वो क्लास जो होती है वो एक फैक्ट्री है। वो क्या है? एक फैक्ट्री है जो कि मल्टीपल चीजें निकालती है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है। दोबारा बताऊंगा, आपकी जो एक क्लास है, वो क्लास आपकी एक मैप है। अब एक और एग्जांपल देखो, क्लास जो है वो आपका एक मैप है, जो कि नहीं करो गाइस प्लीज, क्लास जो है वो आपका एक मैप है, जो कि आप सबसे पहले बनाते हो एक ब्लूप्रिंट, एक स्केलेटन, एक स्ट्रक्चर। क्लास एक स्केलेटन है, क्लास एक स्ट्रक्चर है, याहू बाबा से लिए, और क्लास एक नक्शा है। अब आपने एक दफा नक्शा बना लिया, और आप यकीन करना, दुनिया में नहीं प्लीज, दुनिया में हर चीज का एक दफा नक्शा बना दिया गया है, और उससे मिल के उसको देख के चीजें बनाई जाती हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि एक दफा आप नक्शा बना दोगे, जैसे कि साइमन रेजिडेंसी में जाते हो आप लोग, उन्होंने जो अपने घर का नक्शा बनाया होगा वो एक दफा बनाया होगा कि भाई ये लुक देना है आपने, आप क्योंकि जाते हो तो आपको एक जैसे घर नजर आते हैं। अब वो जो घर बनते हैं ना 1,000, वो उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और वो घर जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, क्योंकि वो एक ही क्लास को क्या कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक क्लास बन जाती है। अब आप समझना, आप पीछे आते हैं दोबारा। आपको पता है कि हम एक कार बनाते हैं, आपको पता है कार के अंदर बेसिक चीजें क्या क्या होती हैं, कि भाई कार में जो है ना, सीट्स होनी चाहिए, गेट्स होने चाहिए, टायर्स होने चाहिए, इंजन होना चाहिए उसके, है ना। तो ये एक कार है। अब भाई जो जो इसके ऑब्जेक्ट बनेंगे, ऑब्जेक्ट से मुराद है कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो उस क्लास को देखते हुए ऑडी ने भी बनाया, उस क्लास ने देखते हुए निसान ने भी अपनी कार बनाई, उस कार क्लास को देखते हुए वॉल्वो ने भी अपनी जो है ना वो बनाई। हाँ, नहीं, अब ऑब्जेक्ट अलग अलग किस्म के होंगे, अलग अलग। देखो ये ऑडी और निसान का हम बोलते हैं कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, अब वही तो, ये है तो कार ही ना, क्योंकि इसने कार क्लासेस को इनहेरिट किया है। बात समझ आई? अब मैं बोल दूं एक स्केलेटन, अब मैं बोल दूं एक स्केलेटन। अब आपको पता है स्केलेटन जो है वो तो स्केलेटन है, ना वो औरत है ना वो मर्द है। बात समझ आ रही है? अब हम सब जो बने हुए हैं, प्लीज गाइस फोकस रखो, बातें नहीं करो। हम सब जो बने हुए हैं वो उस स्केलेटन से बने ना। अगर मैं यहाँ पे स्केलेटन रख दूं एक, और अब उस स्केलेटन को देखते हुए उसमें हाथ है, पाँव है, नाक है, सब कुछ है, तो अब हम उस स्केलेटन को देखकर मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। तो ये हमारे पास क्लास और ऑब्जेक्ट है। मैंने दो तीन एग्जांपल रखी हैं, एक एक तो ये थी। अब ये जो तमाम ऑब्जेक्ट बने ना, अलग अलग किस्म के, अलग अलग कलर के, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग इंजन के। आपको पता है कि अगर हम मारुति सुजुकी की बात करते हैं, सिंपल है, और हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि मेहरान जो है, मेहरान की बात करें अगर, मेहरान जो है उस पर भी शीशे लगे हुए हैं, उसमें भी टायर लगे हुए हैं, उसमें भी सीट्स हैं, 4-5 बंदों की जगह है, और उसका इंजन की जो सीसी है वो कितनी है, 660 सीसी। सही है। अब उसी तरह अगर हम बात कर लें स्पोर्टेज की, तो उसमें भी शीशे हैं, उसमें भी सब कुछ है, उसकी सीसी अलग है, लेकिन देखो दोनों क्या है, दोनों एक एक ही उसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक ही क्लास को। तो क्लास जो होती है वो आपका मेन स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन होता है, ब्लूप्रिंट होता है, जिसको देख के कितने मल्टीपल क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं। अब मैं यहाँ पे दो तीन एग्जांपल और लिखी हुई है, देखो एक एग्जांपल मैंने ये दिखाई, एक एग्जांपल मैंने ये दिखाई, एक एग्जांपल ये दिखाई। अब एक एग्जांपल ये देखो, अब देखो, अब यहाँ पे हमें डॉग की एग्जांपल दी जा रही है। अब
डॉग की कुछ चीजें, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ क्या कहते हैं, फंक्शंस हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं। अब आपको पता है जब एक डॉग है, डॉग की क्लास है, प्लीज जरा गौर से देखना, डॉग की एक क्लास है। अब आपको पता है डॉग की एक ब्रीड होती है, नस्ल, साइज, एज, कलर। और डॉग क्या क्या करता है? डॉग खाता है, सोता है, बैठता है, भागता है, और जो है ना, ठीक है। डॉग की क्लास बनाई। अब आपको पता है गाइस होगा क्या? अब इसके ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे? ऑब्जेक्ट इस तरह बनेंगे कि एक डॉग ये निकलेगा और एक डॉग ये निकलेगा, जो कि ये तमाम चीजें रखता होगा लेकिन अलग अलग। आपको पता है कि एक डॉग जो ये निकलेगा उसकी ब्रीड अलग है, उसका साइज अलग है, उसकी एज अलग है, उसका कलर अलग है। और एक और ऑब्जेक्ट जो निकला, इसका ब्रीड, साइज, एज और कलर अलग है। तो ये दो ऑब्जेक्ट निकले, उस तरह मल्टीपल ऑब्जेक्ट निकलेंगे। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये जो, हाँ कह सकते हो, दो जिसको देखकर लेकिन देखो दुनिया का सबसे पहला कुत्ता जो है ना, क्या बाकी कुत्ते उसको देख के कुत्ते बने? मतलब अल्लाह ताला ने उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। हाँ बिल्कुल। हाँ चलो, इसका मतलब है तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्लास में दो चीजें होती हैं, क्लास में दो चीजें होती हैं। एक होते हैं उसके एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स, प्लीज प्लीज खवातीन। और उसके होते हैं यहाँ पे फंक्शंस, कि वो क्या क्या काम कर रहा होता है, प्लीज। अब हम्म मैं बताता हूँ। अच्छा पता है सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि अगर हम बाइक की बात करेंगे तो हमारे पास अलग अलग क्लासेस। देखो अब जो क्लास है ना, वो क्लास एसी ये है ना, एसी, ये एसी जो है किसका? डॉलर्स का है। एक ओरियंट का भी एसी है और फलाना का भी एसी है। अब बात समझना, अब बाइक है, यूनिक की बाइक है और होंडा की बाइक है। अब आप लोग समझना प्लीज, नवेद, बात नहीं करो, बातें जितनी भी इंपॉर्टेंट बात नहीं करो। नहीं नहीं, इसके बारे में भी नहीं करो। देखो मेरी बात सुनो, मुझसे करो, मुझसे सवाल करो ना। अच्छा अब देखो, जब भी आप कोई चीज बनाते हो या इन्वेंट करते हो तो पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाते हो। ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट आपका नक्शा होता है, स्केलेटन होता है, ठीक है। और उसको इस्तेमाल करते हुए उसकी मल्टीपल चीजें बना रहे होते हो। अब देखना कि जो होंडा है, यूनिक है, ये सब के सब किसी बाइक को इनहेरिट कर रही है। बाइक जो, जिससे चीजें स्टार्ट हुई, जिसको देख के हमने कहा कि भी इसमें एक्सीलेटर होना चाहिए। अब आपको पता है कि जो एडिसन था, उसने क्या बनाया था? बल्ब बनाया था। अब वो जो बल्ब बनाया था, वो बल्ब तो उसने जो फर्स्ट टाइम बनाया था, उसने जो इन्वेंट, बाकी बल्ब जो है उसको देख के बने, तो वो कहेंगे वो क्लास है। क्योंकि उसको देख के बाकी, अब देखो कितने भी किस्म के टेढ़े मेढ़े, ऊपर जलेबी वाले, फलाना वाले, जैसे भी बल्ब बने, वो देख के किसको बने? तो वो क्लास है। हाँ उस जैसा ही होगा। भाई बाइक है तो होंगी सारी बाइक सी। नहीं, कार को नहीं ऐड कर सकते ना, क्योंकि उसका तो स्केलेटन ही नहीं है, उसका तो ब्लूप्रिंट ही नहीं है, उसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे पर्सन की बात की मैंने, अब ये एक और देखो, ये पर्सन की बात की, तो पर्सन जो है ना एक क्लास है। अब क्या होगा कि पर्सन के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, प्लीज जरा गौर से देखिएगा। पर्सन के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और पर्सन के कुछ क्या होंगी? फंक्शनैलिटी। अब ये बात देखना, इससे तुम लोग करोगे। अब ये पर्सन है ना, पर्सन, ये पर्सन कौन है? ये पर्सन एक क्लास है, ठीक है। प्लीज आपस में बातें नहीं करो। अब एट्रीब्यूट्स, इनका नाम, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, फंक्शनैलिटी, वॉक, ईट, स्लीप, वर्क। अब इसका मतलब ये है कि इनमें मैं हन्नान को ऐड करूंगा तो हन्नान क्या कहलाएगा? उसका एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि हन्नान का नेम है, एज है, जेंडर है, ऑक्यूपेशन है, वॉक, ईट, स्लीप, ये सब काम कर रहा होता है, ठीक है। आप तो आप भी इसकी एक ऑब्जेक्ट कहलाएंगी, आप इसकी ऑब्जेक्ट। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर किसी हाथी को नहीं घुसेड़ सकता, बात समझ आई? मैं किसी को, डॉग को नहीं घुसेड़ सकता, सही है। मैं तुम्हें इसमें घुसेड़ सकता हूँ।
अब तो हमें बात समझ में आई। प्लीज, क्लासेस आर लाइक ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट। तो अब ये डेफिनेशन तुम लोग पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये डेफिनेशन कैसे लिंक कर रही है। बात देखना, अब जरा डेफिनेशन पढ़ो, क्या डेफिनेशन है। अब क्लास की डेफिनेशन समझ में आ रही है कि क्लासेस क्या है। क्लासेस जो है वो ब्लूप्रिंट है, किसके लिए? जिसके जो उसके मल्टीपल क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट बनेंगे। क्लासेस में दो चीजें होती हैं, एक होती है प्रॉपर्टीज और एक होता है प्रॉपर्टीज। आपकी आम प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे मैंने आपको लास्ट में दिखा दी कि भाई नेम, एड, जेंडर, जिसको हम नॉर्मली वेरिएबल बोलते हैं। हम पीएचपी में जो वेरिएबल बनाते हैं ना, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, एट्रीब्यूट को। और जो हम फंक्शन बनाते हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, फंक्शन को, कि वो क्या काम करता है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन जो है वो कोई काम करता है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे, अगर अब मैंने किसी की बात, पता नहीं किसकी बात की हुई है मैंने, ये किसी बाइक की बात की हुई है शायद। तो अब देखो बाइक की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, और इसी तरह मेथड क्या होगा कि एक्सीलरेशन देगा, ब्रेक लगाएगा और फलाना करेगा और फलाना करेगा। सिंपल है। तो हमारे पास ये वाला सिनेरियो है। तो अभी हम बात करें, प्लीज फोकस से देखिएगा। अब हम बात करें प्रॉपर्टीज और मेथड की। मैंने बताया कि क्लासेस जो है वो दो चीजों में ब्रेक होती हैं, प्रॉपर्टीज और मेथड में। तो यहाँ पे मेरे पास समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया स्लाइड में। ओके, हाँ, अब वही है कि अगर मैंने प्रॉपर्टीज में यूजर नेम और ईमेल लिया, और मैंने मेथड में लिया ऐड फ्रेंड और पोस्ट स्टेटस, तो आप लोग देखोगे कि अब उसके मल्टीपल यूजर बनेंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनेंगे। यूजर वन भी यूजर नेम और ईमेल को वो कर रहा होगा, यूजर टू भी यूजर नेम और ईमेल को। तो ये इसके क्या बन गए, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन गए। और क्लास जो थी वो एक ही थी। शायद हम किसकी क्लास बना रहे हैं, यानी कि जो हम प्रोफाइल बनाते हैं, प्रोफाइल जो बनाते हैं। अब प्रोफाइल में आपको पता है यूजर नेम और ईमेल, और मेथड क्या होता है कि हम ऐड फ्रेंड और पोस्ट स्टेटस कर सकते हैं। तो ये वाला हमारे पास सिनेरियो है। उम्मीद है कि तुम लोगों को क्लास और ऑब्जेक्ट का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं कि अब हम यहाँ पे आते हैं और हम दोबारा चलते हैं उसी प्लेटफॉर्म पे। और मैंने ये जो है ना समझाने के लिए बहुत तरकीब से इसमें मैंने व्हाइट व्हाइट मैंने रखा है। कॉपी करने के बाद इसको मैंने अलग अलग, ताकि तुम लोगों को समझ में आए। मैंने ना एक क्लास ली कार की। नवेद आगे देखो, मैंने क्लास ली कार की। और जो है ना क्लास की कार लेने के बाद मैंने इसमें क्या किया, फोकस रखें, फोकस रखें, अपनी स्क्रीन में फोकस रखें। कोई टेम्परेरी चीज आपको जो है ना इधर उधर ना करे, प्लीज अपना फोकस रखें। छोड़ दो मोबाइल, छोड़ दो। सीधे होके बैठो, स्ट्रेट होके बैठो, स्ट्रेट होके बैठो। अपने आप को चेयर अप करो। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं होता। सबका रोजा है यहाँ पे, सबका रोजा है, मेरा भी रोजा है, मैं भी बोल रहा हूँ सब। और ठीक है, प्लीज। अच्छा, अब आप समझना कि जब हम क्लास की बात करते हैं कार की, तो आपको पता है मारुति सुजुकी भी एक क्लास है। सही है। और ये ना मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों मारुति सुजुकी बैठ गया, क्योंकि नहीं, आपको पता है कि मारुति सुजुकी, सुजुकी मारुति है। यानी कि सुजुकी जो सुजुकी जो है ना वो मारुति सुजुकी है। हैं, देखो जैसे ही मारुति लिखता हूँ ना मैं, तो यहाँ पे क्या आता है, लेकिन मारुति जो है ना वो इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है। सुजुकी जो है वो पाकिस्तान की है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मेरी एक कार है सुजुकी, प्लीज। और फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया किसका, ये कौन सी कार है। अब देखो दोनों कार हैं और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब एक क्लास जो है ना सुजुकी स्विफ्ट है, और एक जो है ना टोयोटा की लैंड क्रूजर है। लैंड क्रूजर है ना ये, फॉर्च्यूनर है। सिंपल है। और अब ये हमने क्या किया इसके बाद, अब हमने बताया कि भाई देखो कार की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, और वो प्रॉपर्टीज क्या हैं जो कि मेन क्लास की कार की प्रॉपर्टीज हैं। कलर, इंजन, सीट्स, एसी, प्राइस। आपको पता है कि अब स्विफ्ट में भी वो चीजें पाई जाती हैं, और फॉर्च्यूनर में भी वो चीजें पाई जाती हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज आपकी मेन क्लास की रखी गई हैं। सिंपल है। और उसमें हमारे पास अब यहाँ पे हमें बताया गया कि अब देखो ये तमाम प्रॉपर्टीज दोनों में अलग अलग होंगी। इस तरह हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कलर दोनों का, कलर 4 और उसका 5,
इंजन इसका 1200 सीसी, उसका 2700 सीसी, सीट्स इसमें 5 है, उसमें 7 है, एसी इसमें यस है या इसमें नो है या इसमें यस है, प्राइस इसकी ये है या उसकी वो है। तो आपको पता है ना कि आप लोगों के पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट जो बन रहे हैं वो उसी क्लास के यूटिलाइज किए जा रहे हैं। अब इसके बाद मेरे पास और भी जितनी सुजुकी कार्स होंगी, वो भी इसी कार की प्रॉपर्टी को क्या कर रही होंगी, यूज कर रही होंगी, और हम यही यूज करते हुए आगे चल रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो अब हम क्या करते हैं, जब भी हम क्लास बनाते हैं, और क्लास जो है वो दो चीजों में ब्रेक होती है, आपको समझ में आ गया होगा। एक उसका प्रॉपर्टीज होती है और एक क्या होते हैं, उसके मेथड होते हैं। और इन मेथड और प्रॉपर्टीज को चलने के बाद अब हम यहाँ पे आते हैं और हम पीएचपी की तरफ आ जाते हैं। अब पीएचपी की तरफ हम हन्नान देखते रहो स्क्रीन पे। ठीक है, मुझे पता है, सब खैर है। अच्छा, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं गाइस। तो प्रॉपर्टीज को जो मैंने आपको अभी पिछले बताई है, प्रॉपर्टीज ये वाली, कलर, इंजन, सीट्स, एसी और प्राइस, ठीक है, इसमें कोई ना कोई चीज सेव हो रही है। आपको पता है कि कलर में क्या सेव हो रहा है, 4। अब पता नहीं 4 क्या है, 4 कोई कलर है, कलर कोड है शायद। 4 का मतलब है कि व्हाइट, और 5 का मतलब क्या है, ब्राउन। तो अब देखो इसमें कोई चीज सेव हो रही है, यानी कि हम अगर नॉर्मली सोचें इसको, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल है। और मेथड जो है गाइस, जो हम जिसको हम फंक्शन का नाम देते हैं, वो फंक्शन हमारा मेथड होगा। अब यहाँ पे एक मेथड बना हुआ है जिसमें हमें सम कर रहे हैं, तो आपको पता है सम ऐसे ही लिखते हैं हम लोग अगर हम सम कर रहे होते हैं। और पीस ऑफ कोड जो है वो क्या है इसमें, और सब में क्या कर रहे होते हैं, ये दो मेथड बना दिया हमने, और वही प्रॉपर्टीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेथड बन रहा है गाइस। मतलब हमने जो प्रॉपर्टीज रखी है यहाँ पे ए बी सी, उन्हीं प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे होंगे, और क्या कर रहे होंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। आपको पता है कि अगर कार जो है वो इंजन को इस्तेमाल करके चल रही होगी, सीट्स, एसी या प्राइस, सॉरी, मतलब इन्हीं प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके इसके जो मेथड है, अब मेथड क्या था, ब्रेक अप्लाई करना, या मेथड जो है वो बैठना, नहीं स्टेयरिंग घुमाना, तो ये तमाम काम जो है ना इन्हीं प्रॉपर्टी, अच्छा ये तो मैंने 4 प्रॉपर्टीज लिए हैं, बहुत बेशुमार प्रॉपर्टीज हैं। तो वो प्रॉपर्टीज को यूज करके ही हमारे मेथड क्या कर रहे होंगे, उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे होंगे। और फंक्शन के बारे में बताया, सम और सब, तो ये हमारे पास मेथड होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं गाइस, ये आप लोग देखिएगा कि पहले हम आते हैं और हम आके यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं। ये पीएचपी का सिंटेक्स है। इस पीएचपी के सिंटेक्स में मैंने एक क्लास बनाई है, और इस क्लास में हमने क्या बनाया है, कैलकुलेशन। और ये क्लास का नाम है। हम यहाँ पे आके क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, और इस क्लास के कीवर्ड में हम बनाते हैं कैलकुलेशन। और यहाँ पे हम बनाते हैं पब्लिक और प्रॉपर्टीज। ये हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। अच्छा, जब भी हम मूव की बात करते हैं, बस जब भी हम मूव की बात करते हैं गाइस, तो ऊप में हमें ये बात समझनी है। अभी हम आगे दोबारा कंटिन्यू करेंगे वहीं से, लेकिन कुछ मजीद बेसिक्स में आपको पढ़ाना चाहता हूँ। जब हम मूव की बात करते हैं, तो हम अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की बात कर रहे होते हैं। यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम हमारे रियल वर्ल्ड में है, उनको हम अगर सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम किन की हेल्प लेते हैं, ऊप की हेल्प लेते हैं। ये बात अभी इसने डिस्कस की, कि बताता हूं क्यों। और जो है ना, हम बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ऊप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम छोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो फिर इसमें हमें जो है ना, हम प्रोसीजर या कोर पीएचपी के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरीके उसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, तो बेहतर है एज कंपेयर टू हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो इसमें आपको लगेगा कि आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा अगर आप छोटे प्रोजेक्ट के लिए बनाओगे। बड़े प्रोजेक्ट के लिए इसका कोई जो है ना, आपको पता है जब आप बड़ी चीजें होती है ना, आपको पता है बहुत सी चीजें जाया भी हो रही होती हैं, लेकिन उनका उनको ना आपका वो नहीं होता, क्योंकि पता है एक बड़ा काम हो रहा है। लेकिन अगर कोई छोटा काम हो रहा है ना, और उसमें चीजें जाया हो रही हो, तो आप नुक्ता नुक्ता भी चेक करते हो, यार इतना छोटा सा काम है, उसमें भी चीज जाया हो रही है, तो ये ना हो। तो ये एक इंसानी हैरारकी, वो भी है, साइकी भी है। तो अब बताया गया है कि ऊप इज द प्रोग्रामिंग टेक्निक। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये प्रोग्रामिंग टेक्निक है, विच मैप्स विद द रियल वर्ल्ड। एवरीथिंग इन द रियल वर्ल्ड विल बी कंसीडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। अब असल मुद्दा ये है कि जितनी भी चीजें हैं ना रियल वर्ल्ड में, वो आपकी ऑब्जेक्ट कंसीडर की जाएंगी। यानी कि मैंने इस कंप्यूटर को लिया डेल का, ये कंप्यूटर है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ये चेयर है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये पेन है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये कीबोर्ड है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये मोबाइल है, क्या कहते हैं, इन्फिनिक्स, ये एक जो है ना मोबाइल है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो एंड वी सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ आवर रियल वर्ल्ड यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट।
और अब हम जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे रियल वर्ल्ड की, वो इन्हीं ऑब्जेक्ट को जो हमने कंसीडर किए ना, इन्हीं को सॉल्व कर रहे होंगे. द मेन आइडिया इज ऑल द रियल वर्ल्ड एंटिटीज आर ऑब्जेक्ट, एंड इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट दोस ऑब्जेक्ट इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, वी दैट इज व्हाई यू रिक्वायर्ड ऊप. अगर आप इन ऑब्जेक्ट को अपनी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो, तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? ऊप की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऊप ही वो कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि जितनी भी चीजें हैं, जितने भी चीजें हैं वो ऑब्जेक्ट हैं. ठीक है, तमाम चीजें ऑब्जेक्ट. आपको पता ना कि तमाम चीजें ऑब्जेक्ट हैं. ये कंप्यूटर क्लास है क्या? ये क्लास तो नहीं. ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है. ये भी क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है. ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है. क्लास नहीं है ये. बात समझ. क्लास तो है. अब क्लास की तुम जरा डेफिनेशन है, तुम लोगों को समझ में आएगा कि क्लास की असल डेफिनेशन है क्या. क्लास. अब देखना क्लास क्या है भाई. क्लास तो एक डिजाइन है. कंप्यूटर कंप्यूटर ये डिजाइन है. ये डिजाइन है क्या? ये तो खुद ऑब्जेक्ट है, तो बन चुका है. बात समझ आ रही है? डिजाइन कहाँ है? डिजाइन आपके दिमाग में. डिजाइन कहाँ होता है ना? तो तो क्लास जो है, प्लीज, एक डिजाइन है, एक लेआउट है, एक स्ट्रक्चर है, एक स्केलेटन है, एक फैक्ट्री है, एक ब्लूप्रिंट है. ये सारे नाम क्लास के हैं. क्या है? मेरे साथ रिपीट करना. क्लास क्या है? क्लास एक डिजाइन है, एक लेआउट है, एक स्ट्रक्चर है, एक स्केलेटन है, एक ब्लूप्रिंट है, और एक फैक्ट्री है. अब वो फैक्ट्री क्या करती है? वो फैक्ट्री ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है. अब मेरी डेफिनेशन समझ जो मैंने बहुत पहले बोली थी. क्लास एक फैक्ट्री. अब क्या होता है? वी क्रिएट एंड डिजाइन अ क्लास एट वंस, एंड देन वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास. क्लास एक दफा बनती है, डिजाइन एक दफा बनता है. और वो डिजाइन कहाँ होता है? आपको पता है कि साइमा, अब जो कोका कोला का जो डिजाइन है, आपको पता है कोका कोला का जो ड्रिंक का जो फॉर्मूला है, वो उसका मेन क्या है? मेन यूनिक उसका जो है ना, फ्लेवर है. अगर वो रिलीज हो जाता है तो कोका कोला खत्म. बात समझ आई? पेप्सी खत्म. उनका क्योंकि यूनिक जो फ्लेवर है जो वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं, वो उनका अहम वो है. तो डिजाइन जो है ना गाइस, डिजाइन, वो डिजाइन जो है वो एक दफा बनाते हो. और जो है ना, ये दो चीजें हमने चेक कर ली थी. तो अब मैंने भी यहाँ पे वही एग्जांपल दी हुई है, और वही बातें मैंने डिसाइड की हुई है. डिजाइन ही चेंज करना पड़ जाए फिर वो क्या खिलाएगा. ये भी उसी बात को डिस्कस कर रहा है. और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पिलर्स हैं गाइस ये, और ये इतने इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, और इनके बारे में इंटरव्यू में 100/100% पता किया जाता है. ये मेरी गारंटी है. आप जाके चेक कर लेना, कल जाके इंटरव्यू देकर आओ, और वो ऊप में आपके ये चार कॉन्सेप्ट या चार पिलर्स लाजमी तौर पे पता करेंगे अगर आप ऊप बेस्ड प्रोग्रामिंग दे रहे होगे. पीएचपी में ज्यादातर जो अहमियत दी जाती है, ज्यादातर जो इंपॉर्टेंस है, वो ऊप की है एज कंपेयर टू प्रोसीजरल. आपको ऊप के कॉन्सेप्ट और ऊप, अब आप लोग खुद से ऊप सीखना शुरू करो. आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी.